बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सौलत मिर्जा आज कौम के सामने, लोगों के सामने, दुनिया के सामने हूं एक इबरत की तरह। और कुछ बातें थीं जो मैं करना चाहता था बहुत अरसे से। कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं ये बातें कर सकता। ये वो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं कि किस तरीके से सब कुछ हुआ। और इसका मकसद असल में ये सब कुछ करने का ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एमकेएम का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं, बहुत से ऐसे नए आने वाले कारकुन या जो ऐसे लोग, वो मुझे देखें और इबरत पकड़ें कि हम लोगों को किस तरह इस्तेमाल करके किस तरह फेंक दिया गया। और यही मतलब मेरी इस वक्त यहां बैठने की और यही सब कुछ करने की वजह है। न इसके पीछे मेरा कोई मकसद है, ना इसके पीछे मेरी कोई चीज है। वजह सिर्फ ये है कि हकूक के नाम पे, नजरियात के नाम पे, कौमियत के नाम पे हम लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करके काम करवाते रहे, काम करते रहे एमकेएम के अंदर। और जब हम लोगों की जरूरत पूरी हो गई तो हम लोगों को टिश्यू की तरह दाया कर दिया गया। ये जिस केस में मुझे सजा लगी भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर केईसी शाहिद हामिद साहब मरहूम, बाबर गौरी जो एक एमकेएम के सेनेटर हैं शायद इस वक्त, तो बाबर गौरी साहब के घर पे उन्होंने हम लोगों को बुलाया। हम चार बंदे थे, मैं था, राशिद अख्तर थे जो अब नहीं है, उन्हीं के साथ दो लड़के और थे लाइबेरिया के, अत्थर और असद। तो वहां पे बाबर गौरी ने अल्ताफ हुसैन से बात करवाई थी। अल्ताफ हुसैन साहब ने मतलब बाबर गौरी को जरिए फिर हम लोगों को ये हिदायत दी थी कि केईसी के एमडी को मारना है। तो वहां पे मतलब ये बाबर गौरी की हम लोगों को हिदायत थी और जिसके बाद ये उन लोगों ने काम किया था। क्योंकि अल्ताफ हुसैन अपनी अक्सर हिदायत या तो बाबर गौरी या दूसरे एमकेएम के रहनुमा उन लोगों के हाथों या कभी डायरेक्ट कभी बराह रास्त भी देते रहे हम लोगों को या हम जैसे तमाम साथियों को। मतलब जो एमकेएम के अंदर सेफ साइड पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे कुछ एमएनए हैं, एमपीएस हैं, राब्ता कमेटी हैं, जिनके ऊपर पता है कि पुलिस मार के तशद्दुद नहीं कर सकती है। बाबर गौरी हैं, लंदन में एक मोहम्मद अनवर होते हैं, नदीम नुसरत हैं, कनाडा के अंदर एक सफदर अली बाकरी हैं, यहां पर रिसेंटली जो भी हैं आमिर खान हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, हैदर रिजवी हैं, ये लोग। और जो लड़के जिनको एमकेएम अभी चाहती है कि मजीद उनसे काम ले और वो पकड़े जाते हैं, तो उनको गवर्नर सिंध के जरिए प्रोटेक्शन दिलवाती है थाने में। ये जो एमकेएम के कायद लंदन में होते हैं अल्ताफ हुसैन, उन्होंने लंदन से नॉर्थ हैदराबाद में इनका बंगला है। पीटीसीएल पे हम लोगों की बात हो रही थी। बाबर गौरी चूंकि एमएनए थे, उनका फोन सेफ था, उनके घर में स्पीकर फोन पे हम लोगों की बात हुई थी। तो हम लोगों को अल्ताफ हुसैन ने हिदायत दी थी और ये भी साथ में हिदायत की थी कि अगर मैं बराह रास्त हिदायत ना कर सकूं तो मेरी हिदायत वक्तन फौक्तन तुम लोगों के पास बाबर गौरी के जरिए पहुंचती रहेंगी। मैं सिर्फ कारकुनों से, लोगों से और आने वाले जो किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना चाहते हैं, सियासत करें, बहुत अच्छे से करें, लेकिन ये देख लें कि जिनके आप सियासी कारकुन बनना चाह रहे हैं वो लोग मुल्क के, शहर के, लोगों के और अपनी कौम के मुखलिस हैं या नहीं है, या वो सिर्फ अपनी जागीरें, अपनी बिल्डिंगें, अपनी अय्याशियों के लिए कारकुनों को यूज करते हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए, अपनी अय्याशियां पूरी करने के लिए। और जब आप उनके लिए किसी काम के नहीं रहते तो फिर इसी तरह जिस तरह हमारे साथ है कि लाताल्लुकी का ऐलान हो गया, या हम उस कारकुन को नहीं जानते जो कल तक जिनको घरों में बैठाया है, जो घरों से पकड़े जा रहे हैं, आप उनके साथ लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हो, कल तक आप उनसे काम लेते रहे। जेल के अंदर ये होता है कि वहां पर एमकेएम के लड़के जो पकड़े जाते हैं, जेल में आते हैं, तो मुझे और एक दो लोग और जो थे पार्टी के जिम्मेदार थे वहां पे। जिम्मेदार मतलब उनको पार्टी के जो लोग अंदर आते हैं उनको एकोमोडेट करना होता है कि मुशक्कत से बच सकें या उनकी कोर्ट और उनकी चीजें। तो इस हवाले से हम लोगों को या मुझे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर एमकेएम ने फैसिलिटेट करवाया था कि हम लोगों की मुलाकातें जिस तरह हमारे पास आती थी, अंदर आ जाती थी, कमरों में आती थी और वहां पे फोन वगैरह की हम लोगों को सहूलत थी।
बेतहाशा वाकई है। मतलब मुझे जो चीज मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैं साथियों तक पहुंचाना चाहता हूं अपने इस पैगाम में, जो उन साथियों के लिए तो मेरा आखिरी पैगाम है शायद, कि एमकेएम के कायद की नफ्सियात मैंने ये देखी है या उनकी मैंने ये सोच देखी है कि जो भी पार्टी के अंदर मशहूर हो रहा होता है और उनको आवाम में पजीराई मिल रही होती है तो ये उनको किसी ना किसी तरीके से तहरीक से या पार्टी से हटा देते हैं। हटाने से मुराद है जिस तरह के चेयरमैन थे अजीम अहमद तारिक, उनका मर्डर करवाया गया अल्ताफ हुसैन की हिदायत पे, या जिस तरह एक बहुत अच्छा जिन्होंने कराची के लिए काम कर रहे थे जो कि हर दिल अजीज होते जा रहे थे कि नाजिम सिटी कराची, आप सब जानते होंगे, मुस्तफा कमाल। आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता, उनको जलील करके निकाल दिया गया एमकेएम से। तो अल्ताफ हुसैन लोगों को अपने बराबर में, या वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि लोग मशहूर हों या लोगों में उनकी पजीराई हो। जब तक वो इनके काबिल रहते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। मुझे मेरी फैमिली की थ्रेट, मुझे खौफ कि अगर मैं ये सब चीजें पहले कर जाऊं तो उनको फैमिली को नुकसान ना पहुंचे, और मैं ये कर रहा हूं, मुझे अभी भी डर है। हालांकि मेरी फैमिली के, मैं एमकेएम का कारकुन था, मेरी फैमिली में कोई शख्स एमकेएम का कारकुन नहीं है। मैं सिर्फ ये अपील कर रहा हूं अपने हवाले से कि मैं ये चाहता हूं कि मैं फांसी की सजा खत्म करने की अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर हलकों से अपील करूंगा जिनके हाथ में इख्तियार है कि मेरी सजाए मौत को कुछ आगे बढ़ाया जा सके, कि ऐसे बहुत से साथी जो कि कॉन्टैक्ट्स में आए हैं मुख्तलिफ तरीके से, जो मुल्क से बाहर हैं, जो अप्रूवल बन सकते हैं, या वो कम अज कम बाहर बैठ के, मुल्क के अंदर और बाहर बैठ के, जो कि कन्फेस कर सकते हैं कि एमकेएम ने उनके साथ क्या किया और उनके साथ उनसे क्या क्या करवाया। जो बाहर हैं, जो इधर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा फॉरम नहीं मिल रहा, कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे, कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जो इस चीज से बाहर निकल सकें या इस खौफ से बाहर आ सकें। और अगर इस खौफ को हटाना है तो आपको इनके अंदर से ही लोग निकालने पड़ेंगे जो कि नीट एंड क्लीन हो, जिनके ऊपर लोगों का एतमाद हो। नहीं तो मतलब जो है, मैं फिर ही अपील करूंगा कि इतना टाइम जरूर मिले कि जो गलतियां मैं कर बैठा हूं, कुछ तो मैं ये अदायगी यहां पे कर रहा हूं इस वक्त बैठ के, लेकिन मेरी अपील है कि कम से कम इतना टाइम जरूर दिया जाए कि मैं मजीद इस चीज को डिस्क्लोज कर सकूं। जो पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को, साहिब इख्तियार हलकों को, उन लोगों को जो कि मतलब पाकिस्तान की पॉलिसियां बना सकते हैं, या वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तिदार हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आए मुझसे बात करें। मेरे पास जो चीजें मैं उधर देना चाहता हूं जहां पे उसका मजीद असर हो, जिसपे अमल करके आप कुछ हासिल कर सकें और कराची में अमल ला सकें। सबसे बड़ी बात है कराची में अमल ला सकें। नहीं तो इसी तरह लोग पैदा होते रहेंगे, ब्रेन वॉश होते रहेंगे और ये सब चीजें चलती रहेंगी। मैं मतलब कौम से, मुल्क से जो गलतियां हैं, जो ब्रेन वॉश किया गया है, उस पर माफी मांगता हूं और तमाम कारकुनों से यह अपील करता हूं कि अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग खोलें और निकलें इन चीजों से बाहर, अपनी एक आजाद जिंदगी गुजारें। जरूरी नहीं है कि सियासत ही करें या सियासत ना करें, लेकिन जो कुछ करें दिमाग और आंखें खोल के करें। नहीं तो सिवाय पछतावे के और इन तकलीफों के कि आपके ऊपर एक क्रिमिनल का लेबल लगा हुआ है, आप किन फैमिलियों से ताल्लुक रखते हो, किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो, कौन लोग हैं आपके पीछे, आपके घर वाले, आपका स्टेटस चेंज कर देते हैं ये लोग। सियासतदान, आपके ये इस तरह के सियासतदान जो अपने मफादात के लिए सियासत कर रहे हैं, ये आपका स्टेटस चेंज कर देते हैं। पूरी फैमिली को ये लोग क्रिमिनल